भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक वेद मंत्र का चिंतन करते हैं जिसमें योग विद्या के प्रचारार्थ विद्वान योगी का आह्वान किया गया है कि हमें विद्वान योगियों का सामीप्य प्राप्त हो, जिससे हम योग विद्या और ब्रह्म विद्या उनसे प्राप्त करें। तो यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 28वां मंत्र है। आइए सर्वप्रथम हम मिलकर पाठ करते हैं। ओम आत्मने में वर्चोदा वर्चसे, ओम आत्मने में वर्चोदा वर्चसे, पवस्वौजसे में वर्चोदा वर्चसे, पवस्वायुषे में वर्चोदा वर्चसे, पवस्व विश्वाभ्यो में प्रजाभ्यो, पवस्व विश्वाभ्यो में प्रजाभ्यो, वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम, वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम। तो मंत्र का शब्दार्थ है, हे वरचोदह, योग विद्या और ब्रह्म विद्या के दाता योगी विद्वन, आप में आत्मने, मेरे आत्मा के लिए, वर्चसे, योग वर्चस और ब्रह्म वर्चस प्रदान कीजिए। पवस्व अर्थात योग वर्चस और ब्रह्म वर्चस प्रदान करने के लिए पवस्व प्रवृत्त होइए। तो हे वरचोदह, वर्चस्विता के दाता, आप में ओजसे, मेरे आत्मबल के लिए, वर्चसे, योग बल प्रदान के लिए पवस्व प्रवृत्त हो। हे वरचोदह, देह बल के दाता, आप में आयुषे, मेरे दीर्घायुष्य के लिए, वर्चसे, शारीरिक बल प्रदान के लिए पवस्व प्रवृत्त हो। फिर आगे आया, हे वर्चोदसौ योग दाता, ब्रह्म योगी और ध्यान योगी विद्वानों, आप दोनों में विश्वाभ्यः प्रजाभ्यः, मेरी सब प्रजाओं के लिए, ब्रह्म वर्चसे, ब्रह्म बल प्रदान के लिए पवेथाम प्रवृत्त हो। तो हम सांसारिक विद्याएं तो बहुत सी सीखते हैं और उसमें हम विद्वान कहलाने का सौभाग्य भी प्राप्त करते हैं, किंतु हम योग विद्या और ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं, जिसको कि परा विद्या कहा गया, कि जो परलोक की विद्या है, आत्मा और परमात्मा की विद्या है, और उसकी प्राप्ति के लिए योग की विद्या है, उसमें हम पूर्णता प्राप्त नहीं करते हैं, उसके विद्वान नहीं बनते हैं। तो सांसारिक विद्याएं कहलाती हैं अपरा विद्या, जिसमें हम प्रकृति के गुण कर्म स्वभाव को पहचान कर उसका हम अपने लिए यथा योग्य उपयोग करते हैं। तो अनुभवी लोग कहते हैं कि शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के विकास के लिए योग और ब्रह्म विद्या की महती आवश्यकता है। अतः हमें किसी योगी गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो यहाँ मंत्र में आया, वर्चोदा की है योग विद्या और ब्रह्म विद्या की दाता योगी विद्वन, मैं आत्मने वर्चसे पवस्व, मेरी आत्मा के लिए योग वर्चस और ब्रह्म वर्चस प्रदान के लिए आप आइए। तो योग की क्रियाएं आप मुझको सिखलाइए। जो योग के 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उन अंगों का सविस्तार मुझको वर्णन कीजिए कि किस प्रकार मैं परमात्मा को प्राप्त करूं और जो अंतिम अंग है, जो अंतिम सीढ़ी है, समाधि तक मैं पहुंच सकूं। और इसी प्रकार ध्यान योग के, जो कि इस योग के 8 अंगों में मुख्य है, उसके अभ्यास के द्वारा मुझे कोई ऐसी सिद्धि मिल जाए कि मैं जिस कार्य में भी अपने मन को केंद्रित करूं, वह उसमें केंद्रित हो जाए। और मन को यदि मैं निर्विषय करना चाहूँ परमात्मा की साधना के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो वह भी संभव हो। और जो सविकल्प समाधि है और निर्विकल्प समाधि है, उनका भी मैं आनंद ले सकूं।
तो फिर इसलिए कहा गया कि हे योगी विद्वान, आप मुझे ब्रह्म विषयक संपूर्ण शास्त्र ज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार करने की विधि का ज्ञान कराइए। तो फिर आगे आया, आगे जो ब्रह्म वर्चस्विता का दाता है, जो योगी है, उससे हमने आत्मबल की प्रार्थना की कि आत्मबल के लिए हमें योग का बल प्रदान कीजिए। तो आत्मबल संसार में सबसे बड़ा बल है। कहा गया कि जिसको आत्मबल की प्राप्ति होती है, जिसने आत्म साधना के द्वारा अपनी आत्मा में बल को प्रबुद्ध कर लिया है, जो योग बल के द्वारा जिसने आत्मबल को बढ़ा लिया है, तो ऐसे योगी में नाना प्रकार की सिद्धियां भी आती हैं कि यदि वह योगी किसी को आशीर्वाद दे तो वह भी सत्य सिद्ध हो जाता है। तो आत्मबल में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं कि जो विद्युत यंत्रों से भी बड़ी होती हैं, और धरती और सूर्य के बल से भी जो बड़ी है वह है आत्मबल की शक्ति। तो यह आत्मबल की शक्ति मुझे योग बल के द्वारा ही प्राप्त हो। तो ऐसे ही देह बल के दाता वर 14 कहा गया कि मैं आयुषे, मेरे दीर्घायुष्य के लिए वर्चसे पवस्व शारीरिक बल प्रदान करने के लिए आइए। तो देह बल भी आवश्यक है। तो हे देह बल के दाता योगी आचार्यवर, इसी योग की विद्या से मेरे शरीर में वह शक्ति आ जाए कि मैं दीर्घायुष्य को प्राप्त होऊं। तो वेद में प्राण चक्षु आदि के लिए त्रायुष अर्थात 300 वर्ष की आयु प्राप्त करने की बात कही गई है। तो यदि संभव हो तो मैं इच्छा मरण की शक्ति भी प्राप्त कर लूं, जैसे भीष्म पितामह को महाभारत के काल में ऐसी शक्ति प्राप्त थी। तो ऐसी शक्ति भी योग के द्वारा प्राप्त होती है। तो आगे आया वर 14 योग दाता ब्रह्म योगी और ध्यान योगी विद्वानों, आप केवल मेरे लिए नहीं परंतु मैं विश्वाभ्य प्रजाभ्य, मेरी सब प्रजाओं के लिए भी वर्चसे पवेथाम ब्रह्म बल प्रदान के लिए आइए। तो सभी को यह ब्रह्म बल प्राप्त हो और आत्मबल भी प्राप्त हो और हम सभी ब्रह्म बली और आत्मबली बने। तो ऐसी इस मंत्र में कहा गया। तो कहा गया योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है कि चित्त की वृत्तियों को संसार से हटा लो। तो संसार से हटेंगी तो यह स्वतः ही परमात्मा में लगेंगी। अथवा यदि ऐसा संभव ना हो कि हम संसार से वृत्ति को ना हटा पाएं, मन के विचारों को ना हटा पाएं, तो हम इतना ही कर लें कि हम ईश्वर में अपने ध्यान को एकाग्र कर लें। अपनी चित्त की वृत्ति को हम परमात्मा के विचारों से ओत-प्रोत कर दें, उसके परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव का चिंतन करें ध्यान योग के माध्यम से, तो भी हमारा योग संभव होगा। और फिर क्या होगा, योग का फल क्या है बताया, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, कि तब देखने वाले दृष्टा परमात्मा के स्वरूप में हमारी अवस्थिति होगी। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी अभ्यास करना होगा और वैराग्य को भी धारण करना होगा अपने चित्त की वृत्ति को संसार से हटाकर परमात्मा में केंद्रित करने के लिए। तो आगे 2 साधन कहे गए, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। तो अभ्यास क्या है, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास, कि वहाँ स्थिति के लिए चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए जो यत्न किया जाता है वह अभ्यास है। अथवा जो योग के 8 अंग हैं हम उनका अभ्यास करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो आसन यानी बैठने की स्थिति हमारी हो, कोई बैठने का कोई आसन चुन लें और उसमें हिले डुले नहीं, तो उसको आसन कहा गया है कि जो कि स्थिर हो और सुखप्रद हो।
तो उसमें फिर हम प्राणायाम करें, अपने श्वासों को वश में करें, उसको बाहर अथवा भीतर रोकें और अपने इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुख कर लें। तो वह है प्रत्याहार। और कोई एक स्थान चुन लें जिस पे हम धारणा कर सकें, परमात्मा का चिंतन कर सकें, जैसे कि आज्ञा चक्र आदि। फिर वहाँ पर ही जो धारणा की गई है वह ही धीरे धीरे हमारी ध्यान में परिवर्तित होगी और फिर वह ध्यान ही हमें समाधि तक ले जाएगा कि जब हम स्वरूप से शून्य होंगे और हमारी चित्त की वृत्ति पूर्णतः परमात्मा में एकाग्र होगी। तो इन 8 अंगों का अभ्यास करना है और इसके अतिरिक्त वैराग्य को धारण करना है। संसार से राग को हटाकर हमें परमात्मा में अपने प्रीति को लगाना है कि जिससे हमारी साधना परिपूर्ण हो, हमारी चित्त की वृत्तियाँ पूर्ण रूप से संसार से हटकर परमात्मा में लग जाएं। तो यह योग है। तो आइए हम एक विदुर नीति के श्लोक का चिंतन करें कि पंडित की बुद्धि वाले नर कौन होते हैं। तो प्रथम अध्याय का 22वां श्लोक है। विदुर महात्मा कहते हैं धृतराष्ट्र को, यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचिद अवमन्यन्ते नराः पंडित बुद्धयः नराः। पंडित की बुद्धि वाले मनुष्य यथाशक्ति चिकीर्षन्ति अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहते हैं, च और यथाशक्ति कुर्वते और अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्यों को करते हैं, अथवा यदि शक्ति की न्यूनता लगती है तो शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तथा न किंचित अवमन्यन्ते और नहीं किसकी अवमानना करते हैं, किसी का तिरस्कार अथवा उपेक्षा नहीं करते हैं और किसी को तुच्छ नहीं समझते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। तो वह जानते हैं कि छोटे से छोटा मनुष्य में भी कुछ न कुछ गुण होंगे, तो वह उसका किसी प्रकार तिरस्कार उपेक्षा अथवा उसको तुच्छ नहीं समझते हैं। तो ऐसे जो नर हैं वह पंडित की बुद्धि वाले हैं। तो ऐसा कहा गया इस श्लोक में। तो हम पंडित बने, विद्वान बने, तो जब जब हम पंडित के गुणों को धारण करेंगे, पंडितों के लक्षणों को धारण करेंगे, तो हम भी पंडित बन सकते हैं। तो यहाँ कई श्लोकों से चिंतन चल रहा था कि पंडित में क्या क्या गुण होते हैं। तो यह 22वां श्लोक था। फिर आगे भी श्लोक आएंगे कि पंडित कौन होता है। तो इसी प्रकार हम अच्छे अच्छे गुणों को धारण करते हुए योग विद्या को प्राप्त करके, जिससे कि हम परमात्मा की उपासना कर सकें। योग कुछ नहीं है, योग का अर्थ है कि परमात्मा की उपासना करना, उसका सानिध्य प्राप्त करना। तो उसकी एक विधि है और उसमें 8 अंग हैं। तो इस प्रकार ईश्वर की हम पूजा करें, एक एक अंग द्वारा आगे बढ़ते हुए अपने ध्यान और चिंतन को परमात्मा में केंद्रित करें। उपासना का अर्थ यही है, उपजमा आसना, कि हम ईश्वर के समीप बैठें अथवा ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त करें, उसके आनंद को और उसके सुख को, जो कि संसार से बहुत बढ़कर है। तो वह ईश्वर सुख और आनंद और ईश्वर की शांति हमें भी प्राप्त हो, कि जिससे हम भी कुछ महान बन सकें। ईश्वर को महानतम कहा गया, तो ईश्वर के गुणों को हम भी धारण करके महान हो सकते हैं। तो ऐसा उस मंत्र का भाव था कि हम योग विद्या के विद्वानों की संगति से योग को सीखकर ईश्वर को प्राप्त करें। योग विद्या और ब्रह्म विद्या से हम युक्त हों और फिर विदुर नीति के अनुसार हम पंडित भी बने। तो ऐसा मंत्र और श्लोक का अर्थ था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।